डियर स्टूडेंट, विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए प्रश्न 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखिए प्रश्न 1, 13/3125। इसमें हम क्या करेंगे, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा तो फिर ये क्या होगा, शांत होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये अशांत होगा। हाँ, अगर इसमें से कोई एक भी आ जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों में से 5 नहीं आया, केवल 2 की पावर आई है, तो फिर हम 2 की पावर n तो कर लेंगे, जो नंबर होगा उसका जितनी पावर आई होगी उसको कर लेंगे, और 5 की m, अगर 5 नहीं आया तो 5 की 0 घात कर लेंगे। ये केवल वर्णन मात्र होगा, बस सवाल को हल करने के लिए, तब ये शांत होगा। मतलब कि अगर इसमें से 2 आ गया 5 नहीं आएगा तब भी ये शांत होगा, 5 आ गया 2 नहीं आया तब भी शांत होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 5 से विभाजित होगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। अब भी 5 से, जब तक इकाई n 5 होगा तब तक या तो 3 से या तो 5 से। शुरुआत 5 से हुई है इसलिए 3 से अब नहीं विभाजित होगा। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25। मतलब कि इसमें क्या आया है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आइए, इसलिए यह क्या है, शांत है। इसलिए ये शांत है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, इसलिए क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। मतलब इसमें देखिए 5 की भी कोई पावर है और 2 की भी कोई पावर है। ऐसे प्रश्न 2 देखिए, 17/8। 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 की 3 घात। तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें 2 की तो पावर आई है, 5 की पावर 0 कर लेते हैं, तो इसमें भी 2 की पावर कोई है और 5 की पावर कोई है, इसलिए ये क्या है, ये भी शांत है। इसी तरह तीसरा 64/455। 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से विभाजित होगा, नहीं 3 से नहीं 5 से होगा, 5 9 45, 5 के 5, 7 से, 13 7 91, 13 से। तो इसका जो 455 का अभाज्य गुणनखंड आया है वो है 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, जो कि इस रूप का नहीं है। यह है 2 की पावर m, 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है। देखिए अब प्रश्न 4, 15/1600।
1600 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से विभाजित होगा, 2 8 16, 0 उतार लीजिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, जब तक सम है तब तक 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 5 से। तो इसका भाज्य गुणनखंड होगा 1600 का 2 की कितनी घात है, 1 2 3 4 5 6, 2 की 6 घात और 5 की 2 घात, इसलिए यह शांत है। प्रश्न 5 क्या है, 29/343। तो हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि एक 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है। तो 343 7 से विभाजित होगा, 49 बार में a, फिर 7 से, तो इसमें 343 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो क्या है, 7 की पावर 3, इसलिए ये क्या है, अशांत है। छठा, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। देखिए इसमें हर खुद ही उसी रूप में दिया है, 2 की कोई पावर है और 5 की कोई पावर है, इसलिए क्या है, शांत है। सातवां देखिए, 129 बटे 2 की पावर 2, 7 की पावर 5। तो इसमें भी हर का भाज्य गुणनखंड के रूप में ही दिया है और इसमें 2 की पावर m तो है, 5 की पावर n भी है, पर इसमें 7 की भी कोई पावर आ गई है, इसलिए क्या है, अशांत है। तब तक ये शांत होगा जब 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं होंगे। आठवां देखिए, 6/15, इसको हम 3 से काट देते हैं तो वो 2/5 आएगा। तो फिर केवल 5 की 1 घात है और 0 घात हम बढ़ा सकते हैं 2 की, इसलिए यह शांत है। आठवां। नौवां देखिए, 9वां है 35/50। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 25 दूना 50, इतना 2 5 10 5 50। तो ए 2 की 1 पावर है और 5 की 2 पावर, इसलिए ये शांत है। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है। देख लीजिए, अब एक और बचा है 77/210। 210 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कर लेते हैं। 210 2 से विभाजित होगा, 2 हमें 20, 2 5 10, 2 5 10, 2 से अब नहीं होगा, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 5 7 35। तो ये होगा 2 3 5 7, मतलब इसमें सबकी एक एक पावर है और ये 3 और 7 जो है एक्स्ट्रा हैं, इसलिए अशांत। इसके साथ प्रश्न 1 समाप्त होता है। देखिए प्रश्न 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए प्रश्न 2, इसमें ये बताना है कि जो ऊपर हमने जिन प्रश्नों को सॉल्व किया है वह जो शांत हैं उनको केवल बताना है। तो देखिए जो शांत हैं उन पर मैं सही का निशान लगा दिया हूँ।
अब ये कैसे शांत हैं ये बता रहे हैं, ये सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए पहले पहला देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 13 × 3125 भाज्य गुणनखंड किए थे तो आया था 2 की 5 घात। इसमें देखिए 2 की 5 घात नहीं, 5 की 5 घात। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको किसी तरह हर को 10 में बदल देते हैं। 10 से जो हम अगर 1 के आगे 0 होंगे उससे जब हम भाग देंगे तो आसान रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको आधार को 10 करने के लिए इसमें 2 लेंगे और इसकी 5 घात है तो इसकी भी 5 घात बढ़ा देते हैं। मतलब अंश और हर में हम 2 की 5 घात से गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये होगा 32 13 × 32 और ये होगा 2 × 5 की 5 घात, 10 की 5 घात होगा। तो इसमें जब 13 में इसका गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 13 थी 39, 2 41, 13 दूनी 26, 13 थी 39, 2 41 और ये 10 की कितनी घात होगी, 5 घात। 10 की 5 घात मतलब 1 लिख करके 5 0। जब इसमें हम भाग देंगे तो राइट साइड से जो होंगे, मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, कुल मिलाकर के 5। तो 2 0 बढ़ा करके हम पॉइंट और 0 लगा देते हैं। देखिए क्या हुआ, ये भाग जो है विभाजित मतलब कट गई है, इसलिए यह शांत है। प्रश्न 2 देखिए, सत्रह बटे 8 इसका भाज्य गुणनखंड किए थे तो हम आया था 2 दूनी 4 दूना 8, 2 की 3 घात। इसमें 5 चाहिए इसलिए अंश और हर में 5 की 3 घात से पूरा कर देते हैं। तो ये होगा 5 से 25 बचे 125। तो 17 × 125 बटे 2 × 5 की 3 घात। 17 × 25 85, 17 दूना 34, 8 8 4 12 42, 4 हासिल 17 17 4 21 बटे 10 की 3 घात। 10 की 3 घात मतलब 3 0 1 लिख करके। तो ये होगा 2.125। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये क्या होगा, राइट साइड से 3 0 इसमें है तो राइट साइड से जो मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, इसलिए हमने 1 के अंक के बाद इधर पॉइंट लगाए और पॉइंट के बाद देखिए 3 अंक बच रहे हैं। तो इतना आएगा, इसलिए ये शांत है। भाग क्या हो गई, कट गई है। अब कौन सा था, चौथा है। चौथा क्या है, 15 बटे 1600। तो A 15, तो इसमें आया था 2 की 6 घात, 5 की 2 घात, इसका भाज्य गुणनखंड आया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 15 तो है ही। अब ये जो है यहाँ या तो इसको क्या करते हैं, इसको 2 घात कर लेते हैं या तो इसको 6 घात कर लेते हैं, मतलब दोनों की घातें जो है बराबर होनी चाहिए। तो इसको 2 की 6 घात कर लेते हैं। 2 की 6 घात करने के लिए अगर इसको 2 घात करेंगे तो इसमें
2 की 4 घात से भाग देना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 की 4 घात से भाग देना पड़ेगा। वो थोड़ा सही नहीं है ये वाला। अगर इसमें हम 5 की 4 घात से गुणा कर दें तो 5 की 6 घात हो जाएगी, ये वाला सही है। इसमें क्या करते हैं, 2 की 6 घात गुणे 5 की 4 घात गुणे 5 की 2 घात गुणे 5 की 4 घात। अब हमने अंश और हर में 5 की 4 घात से गुणा किया है, तो ये होगा 15 गुणे 5 की 4 घात कितनी हो जाएगी, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 में 25 को गुणा करेंगे तो 25 पच्चे 125, 25 दूना 50, 625 बट्टा ये कितना होगा। देखिए 6 घात हो गई, ये पूरा टोटल मिला करके 6 घात। घातें जो जब हर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 गुणे 5 की 6 घात, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 7 हासिल, 15 दूना 30, 7 37, 15 छाका 90, 90 3 93 बटे 10 की 6 घात मतलब 10 लिखकर 5 0। जब इसमें भाग देंगे तो पॉइंट के बाद कुल 6 अंक होने चाहिए। 4 पहले से हैं, 4 0 बढ़ा देंगे। 9375। अब देखिए छठवां है 23 बटा 2 की 3 घात 5 की 2 घात 5 की 2 घात। तो देखिए हम घातों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो कम घात है उसको 1 बढ़ा देते हैं, मतलब कि 3 घात बराबर हो जाए, इसलिए इसमें 1 5 से और गुणा कर देते हैं। तो ये होगा 23 गुणे 5। जब हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। 5 की 2 घात गुणे 5, ये जब एक घात मिलेगी तो 5 की 3 घात हो जाएगी। और इसमें जब गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11। और ये होगी 2 गुणे 5 की 3 घात 115। 10 की 3 घात मतलब 10 लिखकर 2 0। अब पॉइंट के बाद कुल कितने अंक होने चाहिए, 3। तो 3 ही अंक ही हैं, तो 1 0 बढ़ा करके ये पूरे अंकों को लिख देते हैं 1 1। तो देखिए 8वां भी शांत है। तो 6/15, देखिए इसको 3 5 15, मतलब कि इसमें क्या है, इसमें 1 5 है, तो इसमें 10 इसको करने के लिए ऊपर अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये होगा 4/10। जब इसमें भाग देंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 0 है तो इसको 4 लिख देते हैं। इसके बाद 9वां भी शांत है। तो 9वां को देखिए कैसे है, 35/50। इसका भाज्य गुणनखंड आया था 25 दूना 50, 2 गुणे 5 की 2 घात 25 दूना 50। तो इसमें इसकी कम घात है तो इसको 2 कर देते हैं। 2 करने के लिए इसमें 1 2 से और गुणा करना पड़ेगा, इसलिए अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये 2 की 2 घात हो गई, तो 35 दूना 70 हो गया। और ये 2 गुणे 5 की 2 घात, तो 70/10 की 2 घात मतलब 100। इससे कट जा रहा है 0.7, 0 बच रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो यही होगा। इसके साथ ये प्रश्न समाप्त होता है।
अब देखिए प्रश्न नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न, ये क्या है, परिमेय संख्या। वो कैसे है, इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए 43.123456789। हम अगर ये पॉइंट को हटाएं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। 43 दशमलव नहीं, पॉइंट को हटा रहे हैं ना, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 बटे इतना करके 10 की 9 घात करके 10 की 9 घात कर देंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो देखिए वह दशमलव प्रसार शांत होता है जिसका हर का अभाज्य गुणन 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होता है। तो इसमें है, इसलिए यह है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए इसका प्रश्न 2। प्रश्न है 0.12012001200 तो ये देखिए, ये देखने से ही पता चल रहा है कि अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा, उपर्युक्त संख्या से स्पष्ट है संख्या से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या वही होती है ना जो शांत हो और आवर्ती हो, मतलब ये अशांत भी हो सकती है अगर उसकी आवर्ती हो। इसमें क्या है, अशांत है पर इसकी अनावर्ती है, मतलब ये इसका अंत नहीं होगा। देखिए प्रश्न 3। तिरालीस 43.123456789। तो देखिए ये जो है ये क्या है, अशांत आवर्ती है, मतलब इतनी संख्याओं का जो है रिपीट हो रही हैं, मतलब दोहराया जाएगा इनके बाद, जिन पर ये बार लगा है, रेखा लगी है, ये क्या है, हमेशा अंत तो नहीं होगा पर रिपीट होती जाएंगी। तो ऐसे ये भी है। तो जो अशांत आवर्ती होती हैं वो संख्याएं परिमेय होती हैं। तो फिर इसको लिख देते हैं, इसका आंसर उपर्युक्त संख्या से स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि यह एक परिमेय संख्या है। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।